थैंक यू। सबसे पहले मैं एकता कपूर जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी जो उन्होंने मुझको पौरुषपुर 2 जैसी ऐतिहासिक वेब सीरीज़ में महारानी स्नेहलता की भूमिका निभाने का एक सुनहरा अवसर दिया। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग चाहते हैं कि शर्लिन चोपड़ा खुदकुशी कर ले। क्यों? कोई नहीं चाहिए। गुड क्वेश्चन। अगर कोई चाहता है तो अपना हाथ ऊपर करे और मुझे बताए कि मेरा शुभचिंतक कौन है। कोई नहीं चाहता। दरअसल बात यह है कि आए दिन मैं देख रही हूँ कि कुछ मीडिया के लोग अभद्र हेडलाइन बनाकर मेरे बारे में मनगढ़ंत बातें लिख रहे हैं, मेरी इज़्ज़त को उछालने की कोशिश कर रहे हैं, इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप तमाम मीडिया वालों से कहना चाहूँगी कि किसी भी महिला को, चाहे वो पुलिस अफसर हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, काम वाली बाई क्यों ना हो, बाजारू औरत क्यों ना हो, किसी भी महिला को इस कदर जलील ना करें कि वो मजबूरन आत्महत्या करने के बारे में सोचे। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मुझे लगता है कि जिस लड़की ने किडनी फेलियर को मात दिया हो, पुनर्जन्म लेकर जो एक ऐतिहासिक वेब सीरीज़ में एक ऐतिहासिक भूमिका के रूप में आपके सामने ख़ुद को पेश कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है लेकिन अपनी जान नहीं ले सकती। तो आपसे निवेदन है कि आप किसी भी महिला के बारे में अभद्र लिखने के बजाय पहले ये सोच लें कि अगर आपकी माँओं के बारे में, बेटियों के बारे में, बहनों के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी या अश्लील टिप्पणी करे तो आप कैसा महसूस करेंगे? क्या आपका खून नहीं खौलेगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? क्या आपको उसे लाफा मारने का मन नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो फिर ये नाइंसाफ़ी क्यों मेरे साथ? पिछले साल आपने देखा कि कैसे मिस मोटरमाउथ और उनकी वकील ने सरेआम मेरे बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने की कोशिश करी। यूट्यूब पर वो वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। मैं उस अभद्र भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना चाहती। अब मैं देख रही हूँ कि फिर से वही घटना मेरे साथ घट रही है। हाल ही में इसी जगह पर 20 जुलाई 2023 के दिन मैंने एक इंटरव्यू दिया था सिद्धार्थ कनन को। उस इंटरव्यू में कुछ गहरी बातें हुई, कुछ बहुत ही सेंसिटिव बातें हुई और कुछ मजाकिया बातें भी हुई। तो उस इंटरव्यू में मैंने जो जो कहा, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर कुछ मीडिया वालों ने अपने दर्शकों के सामने रखा एक अभद्र हेडलाइन के साथ। और जब उन आर्टिकल्स को मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं बहुत रोई और फिर मैंने ख़ुद को याद दिलाया कि महारानी स्नेहलता जो भूमिका मैंने निभाई एकता कपूर जी की वेब सीरीज़ में, अगर उनके साथ ऐसा होता तो वो क्या करती। मुझे याद आया कि कई जुल्म सहने के बावजूद महारानी स्नेहलता अपने लक्ष्य के बारे में भूली नहीं। उनकी नज़र उनके मंजिल पर, उनके लक्ष्य पर टिकी रही। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भी अपना फोकस अपने मंजिल पर रखना है। मेरी मंजिल क्या है? मेरी मंजिल है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बेहतरीन अदाकारा बनना। तो उस मंजिल पर मुझे अपनी नज़र टिकाए रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस अद्भुत भूमिका को बार बार लगातार याद करके मैं इस भूमिका से प्रेरणा लेती रही और
मैंने ख़ुद को याद दिलाया कि कैसे मैंने किडनी फेलियर को मात दिया, कैसे मौत के मुंह से बाहर निकलकर मैंने पुनर्जन्म लिया। तो जो लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग होती है असल ज़िंदगी में, उसे क्या कोई अभद्र न्यूज़ आर्टिकल परेशान कर सकता है? क्या मुझे विचलित कर सकता है? नहीं। और अगर मैं ऐसे अभद्र आर्टिकल्स को खुद को विचलित होने दूं, तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल बात यह है कि सिद्धार्थ कनन ने मेरे सामने एक 15 या 16 साल पुराना इंटरव्यू का जिक्र किया और उस इंटरव्यू में जो बात मैंने कही थी, उस बात को मेरे सामने रखकर पूछा कि क्या मैं उस बात के बारे में कोई टिप्पणी देना चाहूँगी, क्या कोई क्लैरिटी देना चाहूँगी। तो मैंने कहा कि उस समय मेरा रिश्ता हैदराबाद के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के बेटे के साथ था और उस रिश्ते में मैं नाखुश थी, क्योंकि उस रिश्ते में रहकर मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा प्रेमी सिर्फ़ और सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक़ात में दिलचस्पी रखता है, प्यार, इश्क, मोहब्बत में नहीं। और जब मुझसे पूछा गया कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, तो मैंने कहा कि बिल्कुल वैसे महसूस कर रही हूँ मैं जैसे एक महिला महसूस करती है कॉम्पेंसेशन लेकर जिस्मानी ताल्लुक़ात के बाद। तो उस तरह का मेरा अनुभव रहा, ये मैंने बयान किया था। उन्होंने पूछा मतलब क्या? तो मैंने कहा कि जब किसी महिला को किसी जिस्मानी ताल्लुक़ात के लिए कोई कॉम्पेंसेशन मिलती है, वो कैसा महसूस करती है? क्या वो ये सोचती है ये आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड? नहीं, वो जिस तरह महसूस करती है बिल्कुल वैसा ही मेरा अनुभव रहा उस रिश्ते में रहकर। तो ये मेरा कहना था और मेरी इस कही हुई बात को तोड़ मरोड़ के एक अभद्र हेडलाइन के साथ, एक बहुत ही भद्दे हेडलाइन के साथ पेश किया गया। तो मैं ये सोचती हूँ कि क्यों किसी महिला को ज़लील होते हुए देखकर हमें मज़ा आता है, क्यों? और अगर मज़ा नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर का ज़मीर ज़िंदा है, और अगर मज़ा आता है तो कहीं ना कहीं हमारा ज़मीर या तो अधमरा है या मर चुका है।